मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, आखिर इसकी वजह क्या है? आराम क्यों नहीं आता? इलाज करा करा कर थक गए हैं, वजह क्या है? वजह मालूम कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम बड़ी बड़ी महंगी अद्वियात खाते हैं तो आराम क्यों नहीं आता। असल में आराम ना आने की बहुत सारी वजूहात हैं। दवाई का गलत मुंतखब करना, दवाई का गलत इस्तेमाल, मकदार खुराक में कमी बेशी, और सबसे बड़ी चीज है कि दवाई के मजाज के साथ हम ग़िज़ा का मजाज मुकर्रर ना करें। एक बात याद रखें और यकीनन ये हकीकत है, आपने सुना होगा एक पंजाबी में मिसाल देते हैं, किसी को माँ मुवाफक ते किसी को माँ बादी। ये दाल माश के मुतल्लिक़ एक कहा जाता है, किसी को वो फायदा देती है और किसी को नुकसान। मोहतरम, इसकी वजह यह है कि आपका जो मजाज है उसके मुताबिक आप जो चीज खाएंगे। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप अल्लाह की तमाम नेमतें जो हैं वो खा सकते हैं, लेकिन जब आप में कोई मामला बिगड़ गया है, कोई बीमारी हो गई है, आपका जिस्म जो है वो बीमार पड़ गया, तो फिर आपको परहेज जो है वो जरूरी है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कहीं पे सफर कर रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म में हरारत की तेजी थी, तो रास्ते में किसी जगह दूध और खजूरें मुयस्सर हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध खुद भी पिया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी दिया, लेकिन खजूरें आपने खुद खाई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं दी। अभी थोड़ा सफर आगे और किया तो कहीं से ऊंटनी का दूध और दलिया मुयस्सर आ गया, जौ का दलिया, तो आपने खुद भी खाया, जी भरकर खाया, और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आप जी भरकर ये दूध भी पी लें और दलिया भी खा लें। तो मोहतरम भाइयों, जब आदमी तंदुरुस्त होता है तो वो दुनिया की हर चीज खाता है, उसको फायदा देती है, लेकिन जब आप बीमार पड़ गए हैं तो आप पर एक हद जो है वो मुकर्रर हो गई है कि इन अशिया को नहीं खाना, इससे आपको नुकसान होगा, इससे आपकी तबीयत जो है बिगड़ जाएगी। मैंने देखा है बहुत बड़े मुफक्कर, बहुत बड़े आलम, बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े तबीब, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक अदना सा तिब का तालिब इल्म हूँ। वो बड़े दावे करते हैं, वो एक नुस्खा बयान करते हैं और कहते हैं, वो 7 कसम उठाते हैं और कहते हैं झूठे पर खुदा की लानत, अल्लाह की कसम उसको इससे फायदा हुआ। भाई ठीक है, उसको इससे फायदा हुआ, लेकिन आप हर शख्स पे वो कैसे जो है वो मुसल्लत कर सकते हैं कि अगर एक चीज गर्म है तो वो खुशक मिजाज वाले को भी फायदा देगी, गर्म मिजाज वाले को भी फायदा देगी, और तर मिजाज वाले को भी फायदा देगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये कानून फितरत के खिलाफ है। कभी गर्मी के बाद यकदम सर्दी नहीं आती और कभी भी सर्दी के बाद यकदम गर्मी नहीं आती। एक मौसम के बाद दूसरा मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली होती है। जिस आदमी के जिस्म में खुश्की बढ़ी हुई है उसको आप उसकी गर्मी बढ़ा दें, वो खुश्की कम होकर लेवल पर आ जाएगी, और जिसके अंदर रतूबत ज्यादा है उसको खुशक अशिया दें, उसकी रतूबत की ज्यादती कम होकर लेवल पर आ जाएगी, और जिसकी खुश्की ज्यादा है उसको गर्म अशिया दें, और जिसके जिस्म में
गर्मी ज़्यादा है उसको तरी वाली चीज़ें दें तो जिस्म जो है वो सेहत की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ मदारज मर्ज़ की भी बात है और इसमें मदारज मर्ज़ के मुताबिक मदारज अग़ज़िया और अदविया का तज़किरा आता है। तो इसलिए खुद कोशिश ना किया करें किसी नुस्खों को इस्तेमाल करने की, बल्कि किसी काबिल तजर्बेकार हकीम के पास जाएं और बाकायदा दवाई खाएं और अपनी सेहत जो है वो बहाल करें। आजकल नेट पर बहुत सारे नुस्खा नवीसी हो रही है और बहुत से लोग उससे नुकसान उठा लेते हैं। मुझे याद है कोरोना के दिनों में किसी ने वो कहा जी ये जो सना मक्की है ये कोरोना के लिए बेहतरीन है, तो लोगों ने सना मक्की का कहवा पीना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को यरकान में मुब्तला कर लिया। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ए बैड। और फिर ये भी देखना है कि आपका मिजाज क्या है, आपको देना क्या है, खुराक दवाई की खुराक कितनी देनी है और उसके साथ खाने के लिए क्या देना है। जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे आप फायदे की बजाय नुकसान उठाएंगे। अगर एक आदमी को निमोनिया होता है वो दवाई ले जाता है, घर जाकर लस्सी पीता है, मुझे बताए दुनिया की कौन सी साइंस कहती है कि उसको आराम आ जाएगा। या एक आदमी को यरकान हो गया है वो जाकर अंडे भून कर खाता है, टिक्के कबाब खाता है, दुनिया की कौन सी साइंस है जो कहे कि उसको आराम आ जाएगा। इसलिए अपने मजाज के मुताबिक अशिया खाएं। और फिर एक और जो अवाम में पाया जाता है, खुद ही मिजाज मुकर्रर कर लेते हैं। अक्सर अवाम जो है वो कहती है जी पुदीना जो है ये ठंडा होता है, हालांकि पुदीना जो है वो गर्म खुश्क है और इंतहाई गर्म खुश्क है। पुदीने का मिजाज जो है गर्म खुश्क है और कानून मुफरद अज़ा में इसको गुद्दी उज़लाती के नाम से पुकारा जाता है। तो अगर किसी को बंद नज़ला है, नाक बंद हो जाता है और बुखार के साथ सर्दी होती है और सर्दी की कैफियत में बुखार, सारा जिस्म तो गर्म होता है लेकिन उसके जो पाँव हैं वो ठंडे होते हैं, तो इस कैफियत में पुदीने का कहवा जो है वो उसके लिए बेहतरीन है। अगर आपको शदीद कब्ज़ है, 2-2 3-3 दिन पखाना नहीं आता, तो अजवैन और पुदीने का कहवा पिएँ। और अगर बुखार है, बंद नज़ला है, तो उसमें भी अजवैन और पुदीने का कहवा। अगर आपके जिस्म में गैस बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप अदरक और पुदीने का कहवा बनाएं। और पुदीने के कहवे बनाने का ये तरीका है कि आपने जिस चीज़ का कहवा बनाना है उसको आग पे रखें, पानी डालकर और मीठा डालकर, और एक ही उबाला आना चाहिए। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें और दम दे दें उस पर। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, अजवैन का जो मिजाज है ये गर्म खुश्क है, गुद्दी उजलाती है। तिब यूनानी में आप गर्म खुश्क कह लें और कानून मुफरद अज़ा में आप इसको गुद्दी उजलाती कह लें, यानी इसमें गर्मी ज़्यादा है और खुश्की उससे कम है। तो जिन लोगों को निमोनिया हो जाता है, सर्दी लग जाती है या खुश्की की वजह से खारिश होने लगती है, या ब्लड प्रेशर जो है बवजह खुश्की बवजह गैस ज़्यादा होता है, तो उनके लिए ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। इसका आप पुदीने के साथ या अकेला भी अजवैन और पुदीने का कहवा या सिर्फ अजवैन का कहवा जो है वो आप इस्तेमाल करें, या फिर अजवैन के साथ अदरक का कहवा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवैन और अदरक मिक्स करके, या खुशक अदरक जिसको सुंड कहा जाता है, अजवैन और अदरक का कहवा, अजवैन और सुंड का कहवा, ये बेहतरीन फ़ायदेमंद होगा।
और जिन लोगों का उल्टियाँ आती हैं और दिल जो है वो खराब होता है, खट्टे डकार आते हैं, बदहजमी, मैदे में बोझ, मैदे के मुंह पे दर्द का खिंचाव का एहसास, जिस्म में दर्दों की भरमार, तो उनके लिए भी अजवैन का कावा जो है वो बेहतरीन है। अगर गुर्दों में तस्कीन हो, गैर फितरी मवाद इकट्ठा हो गया हो, तो उसके इखराज के लिए भी इसका कावा जो है वो बेहतरीन है। लेकिन याद रखिए, अगर गुर्दे सुकड़ गए हों, उनमें सुकेड़ आ गया हो, या काला जरकान हो गया हो, या पीला जरकान हो गया हो, जिसको हेपेटाइटिस सी और बी से पुकारा जाता है, उसके लिए ये इंतहाई खतरनाक और फायदे की बजाय नुकसानदेह साबित होगा। याद रखिए, दुनिया की कोई भी चीज जो है वो हर मजाज के लिए, हर मरीज के लिए फायदेमंद नहीं होती। जब तक आप उसके मजाज को मद्देनजर नहीं रखेंगे, उस वक्त तक उसको कोई भी चीज जो है वो फायदा नहीं देगी। तो इसका मजाज गर्म खुश्क है, गुद्दी उजलाती है, तो ये उजलाती असाबी और उजलाती गुद्दी मजाज के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आपकी नब्ज़ गुद्दी उजलाती हो गई है या गुद्दी असाबी हो गई है, तो फिर हरगज़ इसका इस्तेमाल ना करें, आपको बजाय फायदा के नुकसान देगा। हम हमेशा कानून तिब के मुताबिक आपको मालूमात फराहम करते हैं। हमारा वो हिसाब नहीं है कि मक्खी पे मक्खी मारते जाएं। हमने हमेशा कानून तिब की बात की, मुख्तसर और वज़नी बात की। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।